कि कैसे कैसे लिंग स्थापन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम मिट्टी के शिवलिंग हो अथवा लोहा इत्यादि या जो भी धातु हो उनके शिवलिंग हो, और किसको किसका पूजन करना चाहिए, आइए इसका हम दर्शन करते हैं। लिंग दर्शन मात्रं वा नियमेन शिव प्रदम। केवल शिवलिंग का दर्शन करने ले मात्र से व्यक्ति को शिव पद प्राप्त हो जाता है, कैलाश में जाकर के वास मिला करता है, भगवान शिव का सामीप्य, उनका सानिध्य मिलता है, उन्हीं के श्री चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, शिवार्चन करने का बहुत बड़ा फल मिलता है, शिव अभिषेक का बहुत बड़ा यहाँ नित्य होता है। हमारे आचार्य जी कराते हैं और यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है। शिव अर्चन जरूर करना चाहिए, अभिषेक जरूर करना चाहिए, कभी गन्ने के रस से, कभी तेल से, कभी घी से, कभी दुग्ध से, जिसमें आपकी जैसी उसके अलग अलग फल हैं, वो सब ब्राह्मण लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। और जहाँ पर भगवान शिव का लिंग स्थापन होकर के पूजन किया जाता है वो स्थान कैलाश के समान होता है। आगे के क्रम में बात आती है कि किसको कौन से शिवलिंग का स्थापन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आइए इसका हम लोग दर्शन करते हैं। कहा गया है कि त्रिपुंड इत्यादि धारण करके और भगवान शिव का शिवार्चन करें। त्रिपुंडम सजलम भस्म धृत्वा पूजां करोति यः शिव पूजा फलम सांगम तस्यैव हि सुनिश्चितम्। आहा, मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा हुआ होना चाहिए भस्म से। ये त्रिपुंड क्या है? संत जन कहते हैं ये त्रिपुंड ही संगम है, ये त्रिवेणी है। ये तीन जो धारा है इनको अथवा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का प्रतीक मान सकते हो, अथवा गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम मानिए। ये त्रिपुंड की बहुत बड़ी महिमा है। बोले त्रिपुंडम सजलम भस्म, आहा हा, उसको जल लगा करके ऐसे करके और ऐसे त्रिपुंड लगा करके जो भक्त पूजा करता है वो धन्य धन्य हो जाता है। और किसको किसने कैसे कैसे कब कब शिवलिंग की स्थापना हुआ, अब हम इसका दर्शन करें। शृणोध्वमृषयः सर्वे सदभक्त्यादरतोऽखिलाः। सतयुग में रत्न के शिवलिंग बनते थे। सतयुग में किसके बनते थे? रत्नों के। त्रेता युग में सुवर्ण के यानी सोने के शिवलिंग का पूजन का विधान है त्रेता युग में। द्वापर में पारे के शिवलिंग जिनको जीवित माना जाता है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। और कलयुग में कहा गया है पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग। एक दिन हमारे पंडित जी लोग कराएंगे, उसका भी पूजन होगा एक दिन, उनका करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है व्यवस्था तो फिर आप स्फटिक इत्यादि के, जैसे स्फटिक के रामेश्वरम से हमारे कुछ जी लाए थे, उनका यहाँ पर शिवार्चन हो रहा है। और इसमें कहा गया है कि ये जो शिवलिंग है इनका स्थापन करने के पश्चात में किसको कैसा करना चाहिए। बोले कहा है ब्राह्मण के लिए श्वेत रंग के शिवलिंग चाहिए, ब्राह्मण को श्वेत रंग के, क्षत्रिय के लिए लाल रंग के, और वैश्य के लिए यानी पीले रंग के, और शूद्र के लिए काले रंग के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ऐसी जो पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। आहा, पूजन का विधान बताने के पश्चात फिर धीरे से कहा, हे देव, हम ये जानना चाहते हैं कि पूजन में जो नैवेद्य इत्यादि चढ़ाया जाता है क्या उसको ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में कि नहीं कर सकते, क्या करें? ऋषियों कहते हैं आग्राह्यं शिव नैवेद्यं मिथ्य पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं विल्वा महात्म्यमपि सन्मुक्ने दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्या यान्ति कोटिशः। वो कहते हैं कि शिव जी को अर्पित किया हुआ नैवेद्य खाना तो बहुत बड़ी बात रही, केवल कोई दर्शन भी कर लेता है, उसको दूर से देख भी लेता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ग्रहण कर लेता है उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो उस प्रसाद को अपने घर लेकर के आता है उसके घर का वातावरण कैलाश के समान हो जाया करता है। भगवान शिव के प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा। धीरे से कहा कि देव बिल्व पत्र क्यों चढ़ाया जाता है, तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम
त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम सिपार्पणम। केवल एक विल्व पत्र रख देने मात्र से, चढ़ा देने मात्र से भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो चाहो सो मांग लो, जो चाहो सो ले लो, जो चाहे वो प्राप्त हो जाया करता है। और धीरे से कहा कि वाणी पर केवल शिव नाम चाहिए। जो शिव नाम होठों पर आ गए और तो समझो कि जीवन सफल भय। और होठों पर शिव नाम चाहिए, शिव नाम चाहिए, शिव नाम चाहिए निरंतर। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि संपृष्टेव खदिरांगरकम यथा। हमेशा होठों पर केवल एक ही नाम चाहिए। बोले क्या? बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सदैव जपते रहना चाहिए। क्या जपना चाहिए? मेरे साथ एक बार बोलें, श्री नहीं, मेरे साथ साथ आगे आगे नहीं, आगे आगे घर में चला करो, यहां नहीं। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका जाप करते रहना चाहिए सदैव। और अधरों पर नाम भगवान शंकर का रहना चाहिए। आइए 2 मिनट शंकर जी का नाम स्मरण करते हैं, फिर आगे कथा का दर्शन करें।